वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनीता लाइफ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है आज सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना। और देखिए कल कार्यक्रम था तेरही का, तो कार्यक्रम निपट चुका है और काफ़ी मेहमान जा चुके हैं हमारे, और कुछ घूमने गए हैं। और हमारी बुआ जी भी आज जा रही हैं, ये देखिए मेरी बुआ जी जा रही हैं। फिर से इनके साथ तो हमने वीडियो बनाया है, शेयर किया है। बुआ जी इमोशनल है क्योंकि उनको अपने भाई की याद आ रही है। मुझे पता है कि भाई, देखिए भाई बहन का रिश्ता, और मेरे पिताजी बड़े सबसे थे और ये सब छोटी। रोइएगा, देखिए रोइएगा नहीं, देखिए रोइएगा नहीं, है ना। मैं मुझे पता है ना। और देखिए पापा नहीं है तो क्या, हम लोग हैं ना अभी, ऐसा थोड़ा ना है कि आप ऐसा रोइएगा। मैं बोल रही हूँ, रही है 2 महीना 3 महीना, आखिर आप आई भाई है ना। अब तक पता नहीं करिए भेंट होगा, रोज वही तो रह लेती 1 महीना। हमारी बुआ जी रो रही है, हमारी बुआ जी रो रही है। और क्या जाने दे, हम बुआ जी से बात कर ले। ये हमारे पापा जी, लड़की पढ़ते ना पढ़ पाई, देखिए हमारे पापा लड़की है। सुना सुना तो लगता है ना, लेकिन सुना सुना लग ही रहा है। पापा जो यहाँ पर रहते थे, बोलते थे, तो क्या बताएं। अब देखिए ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, रो कर गा कर तो कुछ होगा नहीं, वापस आएंगे भी नहीं क्योंकि बड़ी सी लड़की है क्या? हाँ 12वीं में पढ़ी। अच्छा, मतलब लड़की के देख रहे हैं हमारी एक ही चाची है जो है वो एकलौती चाची है। एगो गाना सुने है ना, हम सुनाती हूँ। हमारा तुहरा ताए भसुर कुकुरा बियान मोरा एकलौती, मतलब धिया होला मगर एकलौती चाची जी बानी, बताइए। हाँ। अरे चाचे और चाचा लोग नहीं है ना, एक ही तो चाचा हैं हमारे, एक ही देखिए हमारे, देखिए हम, मेरे जो पिताजी थे, हम 3 भाई थे। पिताजी सबसे बड़े हमारे थे, और उसके बाद चाचा हैं, और एक और छोटे चाचा थे जो कि मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी बचपन में ही। और फिर मेरी बुआ जी हैं, तो मतलब 2 भाई और 1 बहन, 3 लोग हैं। तो पिताजी अब नहीं हैं हमारे, अब बुआ जी और मेरी चाची हैं, वो बुआ जी और चाचा जी हैं, और मेरे दादाजी हैं। दादाजी को भी दुख है। देखिए दादाजी के सामने अगर पिताजी चले गए हैं तो किसी, मतलब पिताजी के सामने बेटा जाए तो बहुत मतलब कि तो बुरा लगता ही है, लेकिन क्या करेंगे, उनको भी संभाल के रखे हैं कि आप टेंशन ना लो, सब ठीक होगा, क्या करें। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गुड इवनिंग, कैसे हो आप। और ये ब्लॉग तो मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था रात से ही, और एंडिंग नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो एंडिंग कर दूँ। अभी मैं सो के उठी हूँ, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, और इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं ना दोस्तों, पता नहीं क्यों इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। और अभी बारिश भी हो रही थी, बारिश बन गई हो गई है। अरे आपको कबूतर दिखाते हो, ठीक है। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है, पूरा बहुत अच्छा मौसम हुआ है। चलिए मैं कबूतर दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छा लग रहा है, ये जंगली कबूतर, ये देखिए चुग रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए उड़ गया, वो देखिए ऊपर बैठा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। जितने भी जो मेहमान थे वो सभी जा चुके हैं, और मेरी मामी बस बची, वो भी शायद कल चली जाएंगी, और सुनीता भी चली जाएगी, फिर मैं अकेली रहूँगी। और मेरा भी जाने का मन था क्योंकि मेरे कुछ काम है जबलपुर में जो पेंडिंग है। मेरी बेटी के 2 बेटी के कुछ काम है, और कि वो कराने थे, कुछ स्कूल के, कुछ डाक खाने के। तो सोची थी चली जाऊँ 10-20 दिन के लिए, और फिर वापस आ जाऊँगी। तो हस्बैंड से बोली कि चलती हूँ, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, तो फिर एकदम से जाओ, और अभी जाओगी फिर आओगी तो अच्छा बात नहीं है। तो फिर मैं नहीं गई, और मैं इसलिए रुकी हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरी अंतिमा ने रोका है, क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम है, वो कभी भी हो सकता है।
डॉक्टर तो ऐसे 1 मंथ का टाइम दिया है, तो मैं वही बोल रही थी कि जब टाइम होगा तो आ जाऊँगी। और ऐसे अपना जॉब भी मुझे देखना था, जॉब भी 3 जगह से आया था, इंटरव्यू देना था, बट जॉब भी नहीं कर पाए और उस पर भी मना कर दिया। अब क्या बताऊँ, लेकिन जॉब भी है ना जो जबलपुर से बाहर के हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा कि बाहर रहने का, क्योंकि मैं 1 साल रह चुकी हूँ बाहर। और अब कहते हैं ना ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। जब से मेरे पिताजी गए हैं ना, तो मेरे अंदर से पता नहीं क्यों होने लगा है, मुझे लगता है अपने बच्चों के साथ ही मुझे रहना चाहिए, चाहे जैसे रहूँ, चाहे भले नौकरी करूँ ना करूँ, बस लेकिन बच्चों के साथ रहूँ, हस्बैंड के साथ रहूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा कहीं भी। मुझे बहुत डर सा लगा रहता है कि कब क्या होगा, कुछ पता नहीं है। बहुत डर लगता है मुझे हर चीज़ का। तो अपने परिवार के साथ रहूँ वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा मन था कि मैं चाहती हूँ 10-20 दिन रहती, लेकिन हस्बैंड ने मना किया तो मैं नहीं गई। और मैं तो चाह रही जल्दी से डिलीवरी उनकी हो जाए कि मैं भी फुर्सत हो जाऊँ। और इस चक्कर में इस साल में लगता है जॉब मैं कर ही नहीं पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों ये बोल रही हूँ ना कि बस आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करो, वीडियो देखो, और क्योंकि मुझे नहीं लग पा रहा कि मैं इस साल जॉब करूँगी। और जबलपुर से मैं इतने सारे मतलब कि प्राइवेट जॉब के लिए किया था आवेदन, बट कहीं से भी नहीं आया। जो बाहर से किया था वहीं का आया है 3 जगह से। तीनों जगह वैसे मना कर दिया था मैंने, क्योंकि उतने टाइम मेरा ऑपरेशन था, ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं जा सकती नहीं थी। ये देखिए चूड़ी टूट गई मेरी, चूड़ी टूट गई, तो इस वजह से जा नहीं पाई। और अभी मम्मी बोल रही है कि मम्मी भी कैसे संभालेंगी उसको, ये बात है। मम्मी के पैर में भी दिक्कत रहता है, हॉस्पिटल में भी एक लोग होना ज़रूरी है और यहाँ भी होना ज़रूरी है, और इस वजह से नहीं गई हूँ। लेकिन बताऊँ कल से बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो लग रहा है। यहाँ रह रही हूँ ना, तो बस पापा की याद आ रही है, पापा के बारे में सोच रही हूँ। तो मुझे लग रहा है मैं खुद की मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, पता है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे खुद की तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहुत बेचैनी सी लग रही है, बहुत बेचैनी सी लग रही है, क्या करूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, ये व्लॉग बड़ा हो जाएगा और समय समय पर आप लोगों के साथ बात कर लूँगी। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। क्या करें, भाई भाभी आए, कल भाई भाभी भी चले गए थे रेंट वाले मकान पर, अभी आए हैं, इसलिए और कल खाली खाली सा लग रहा था। अभी आ गए हैं घर, और देखिए शिफ्ट होना है उनको यहीं पर। और मैं तो चाहती सभी लोग साथ में ही रहे यहीं पर। क्या बोलूँ, छोड़िए, बहुत कुछ बोलना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।